हाँ जी, मड जो है, मड का तो डिजाइन होता है ना हमारा, ट्रीटमेंट नहीं आ जाता। मैं वैसे उसका लोड बता रहा था कि मड लोड भी जो है ना वो 120 पाउंड ही होता है 1 CFT में। अच्छा, इसके बाद आ गया जनाब हमारा, ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम पार्टी से हमारी डील डन होगी, रेट वगैरह फाइनल हो गया, पार्टी कहती है जी हमने भी बनाया कुछ नहीं। अब एक तरीका ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लेबर छत लेके जाती है, पता चलता है जी कि कालमों की हाइट ज़्यादा है, वो फिर दो दो वार उतारना पड़ते हैं, या दीवारों की हाइट कम है उस पर दो दो वार लगाना पड़ते हैं। अब एक तरीका ये है कि अगर आप पार्टी से अच्छे तरीके से आपकी डील होती है तो आप उसको स्केच करके दे दें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके मुताबिक आपका ये स्केच होगा, आपका हास्टिंग जो है ना कंस्ट्रक्शन का प्लान ये होगा कि आपने ये हाइट इतनी रखनी है, ये इतनी रखनी है। मिसाल के तौर पर एक आपका हाल बन गया, ये एक आपका हाल है मसलन 60 फुट बाई 40 फुट का है, ठीक है जी। इसमें पार्टी कहती है जी हमने 2 कॉलम देने हैं, हाइट इसकी हमने रखनी है 18 फुट, ठीक है जी। अब इसका आपने एस्टिमेशन कर दी, मिसाल के तौर पे इस पे आपका मेन गार्डर आ गया 615। अब इसमें डिजाइन का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेकेंडरी आपका आ गया 512, ठीक है जी। ये एक मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से ये पार्टी की रिक्वायरमेंट है, हाइट ये आपने जो है ना डिजाइन किया है। पार्टी कहती है जी मुझे छत 18 फुट पे चाहिए, 18 फुट की आपकी स्लैब होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इसका तरीकाकार ये होगा कि आप इसे पार्टी को स्केच कर दें, पार्टी को वैसे बता दें कि जी आपने जो आपकी हाइट है दीवार की, मिसाल के तौर पे ये लॉन्ग साइड है इसकी, इससे आपके मोस्टली जो फास्टिंग के मसाइल है ना कि गए और पता चला जी कि कॉलम ऊपर नीचे हैं, दीवारें चुनाई मुकम्मल नहीं या स्मूथली हो गई हैं, ये वो तरीका है जिसमें आपको ना एक ईंट उतरवाना पड़ेगी ना लगवाना पड़ेगी। ये आपका मिसाल के तौर पे आ गया ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। या फिर फ्लोर लेवल है कि इससे उसने 18 फुट हाइट लेनी है, ये हाइट आ गई आपकी 18 फुट, ठीक है जी। 18 फुट पे पार्टी कह रही है कि मुझे स्लैब चाहिए। अब ये इसकी साइड वॉल आ गई, जितनी भी है 9 इंच है या 13.5 इंच है, ठीक है जी। ये अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि 18 फुट हाइट होनी चाहिए, 18 फुट पे स्लैब आनी चाहिए। अब ये दो दीवारें जो है ना, ये शॉर्ट वॉल जो है, ये आपकी लॉन्ग वॉल होगी ये वाली, और ये शॉर्ट वॉल होगी आपकी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे हमारी स्लैब आएगी, उसके ऊपर जो है वो हमारा सेकेंडरी गार्डन, फिर मेन नहीं, मेन बाद में देखना है। सेकेंडरी गार्डन कितना है 12 इंच का, अब आपने इसे 12 इंच नीचे ले आना है, ये आपने खत्म कर देना इसमें, ठीक है जी। ये आपकी शॉर्ट वॉल 18 इंच होगी, लॉन्ग वॉल जो है ये अब 1 फुट नीचे आ गई, ठीक है जी। ये 1 फुट है, जो सेकेंडरी गार्डर का है ना वो 1 फुट। अब शॉर्ट वॉल आपकी जो है ना वो 17 फुट पे आ जाएगी, 17 फुट पे इसे रोक दें, ठीक है जी। ये सॉरी लॉन्ग वॉल जो है ये 17 फुट पे रोक दें, शॉर्ट वॉल जो है वो 18 फुट पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये दीवार बिल्कुल क्लियर मिल गई, अब इस पे जहां चाहे गार्डर रख सकते हैं, खुडे का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ये बाद में मिस्त्री को कहें जी बैठ के ऊपर चुनाई लगा दी। अच्छा, अब इसमें रह गए इसके कॉलम या पिलर्स, उनकी क्या हाइट होगी। अब ये आपका कितने इंच है
15 इंच, 15 इंच मजीद नीचे आ गया। ठीक है जी, या 1 फुट 3 इंच आप कह लें। ठीक है जी। अब जो पार्टी की उसमें स्केच में था कि 2 कॉलम उसे चाहिए, जाके तो ये आ गए 2 कॉलम। ठीक है जी। अब ये 17 में से 1 फुट और 3 इंच मजीद नीचे आ गए, 17 फुट में से। अब ये आ गया हमारा 15 फुट 9 इंच। ठीक है जी, ये जो हाइट है ये 15 फुट 9 इंच हो। अब आप पार्टी को स्केच करके, ये 2 मिनट का काम है, स्केच कर दें कि जनाब आपके कॉलम इतने ऊंचे होने चाहिए, आपके फर्श से, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फर्श के बगैर जो भी आपने हाइट रखी है, जहां से भी आपने 18 फुट लेना है, फर्श से लेना है, तो फर्श का लेवल आप निकाल के फिर उसके ऊपर चले जाए। अगर ग्राउंड लेवल से लेना है तो फिर ये होगा। अब ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये आप इसमें से रिमूव कर दें। ठीक है जी, ये कॉलम की हाइट भी आपकी क्लियर होगी। ठीक है जी, ये वाली कॉलम की हाइट भी क्लियर होगी, लॉन्ग वॉल की भी और शॉर्ट वॉल की भी। अब इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन। अब एक और चीज है कि इसी लेवल पे आपने आगे जाके इसी छेद में इस दीवार में खुदा छुड़वा देनी, थोड़ा सा ओपन रख के। वो ये इस तरह होगी कि ये दीवार है, इस तरह आ रही है आगे, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे आपने ये कहना है कि जी टच हो इस छेद में। जितना आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं ना, मतलब 1 फुट 3 इंच और 1 फुट 2 फुट 3 इंच, आपने इसके टॉप से नीचे आ जाना। ये एग्जैक्ट इसका जो है ना, ये हाइट बराबर होगी, लेकिन इसमें से आपने नीचे कंक्रीट पैड भी डलवाना है। और आपका जो खुदा अगर 1 फुट खुला है तो कम से कम 3 फुट का कंक्रीट पैड हो उसमें, इधर भी और इधर भी, और इस पे भी 3 इंच का कंक्रीट पैड हो। ये तो मैं नेट आपको बता रहा था ना कि आपकी 15 फुट 9 इंच होनी चाहिए। अगर चुनाई हो रही है तो 15 फुट 6 इंच पे रुकवा के ऊपर 3 इंच का कंक्रीट पैड डलवा के, यही चीज इधर भी रिपीट करनी है आपने। ये कंक्रीट पैड लाजमी होना चाहिए। और इसी छेद में यहाँ पे आपके कॉलम या पिलर्स आ रहे हैं, उसी छेद में यहाँ पे आपने खुदा भी छुड़वा देना। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह सकता हूँ कि इसमें ना आपको एक ईंट उतरवाना पड़ेगी ना लगवाना पड़ेगी। ये चीज 2 या 3 मिनट की प्रैक्टिस है। ये आप पार्टी को दे दें, उसके बाद अगर कोई कमी पेशी आती है तो आप बरीर जुमा होंगे। पार्टी को डुप्लीकेट कर दें या बहुत कर दें, या पार्टी को स्केच करके ऊपर अपने सिग्नेचर करके दे दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर आप पार्टी से बात कर सकते हैं कि जी हाँ जी आप बताएं कि इसमें फर्क आपने डाला, मैंने नहीं डाला। अब इसमें मेन सेकेंडरी और आपकी स्लैब इस पे आ जाएगी। अब सारा क्लियर हो गया। इसमें कुछ चीज और पूछने वाली, ये चीज मेन सेकेंडरी और स्लैब वगैरह हर चीज आपकी क्लियर हो गई। ये चीज आपने एहतियात करनी है कि ये हाइट जो है ना, ये एग्जैक्टली जो है ना वो रिवर्स कैलकुलेट करके लानी है। कंक्रीट पैड लाजमी है उसमें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है, एक पॉइंट आता है कि अब हम जो नॉर्मली वन साइडेड बदगुनिया जगह होती है उस पे आ जाते हैं कि उसकी हमने विदाउट ग्राफ पेपर एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ये एक मिसाल है कि एक कमरा है, इस शक्ल में आ गया। ठीक है जी, ये दोनों कोने इसके रेगुलर शेप में है। ठीक है जी। वैसे ये होता है कि बाज़ दफ़ा सड़क टेढ़ी आ गई, बाकी पीछे से बिल्डिंग बिल्कुल ठीक आ रही है, आगे थोड़ी सी तिरछी होगी। अब ये एक मिसाल के तौर पे मैं सिंपल सी चीज़ है इसको क्लियर कर देता हूँ, आगे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये इसकी विड्थ है 12 फुट। ठीक है जी, ये आ जाता है 18 फुट, ये आ जाता है 16 फुट तक में। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें
ये 18 फुट है, ये 16 फुट है, बाकी ये कोने भी इसके बिल्कुल बराबर है, 90 पे है। सिर्फ ये चीज़ जो है ना, ये साइड इसकी खराब है। लेकिन शर्त यह है कि ये 90 एंगल आप दोनों के चेक कर लें पहले कि बिल्कुल है या नहीं, बाद में मसला ना बने। अच्छा, अब इसमें स्लैब एडजस्टमेंट है, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये आपका आ गया 18 फुट है। 18 फुट में आप 3 गार्डर डाल लें, 4 डाल लें, 4 डाल लें, वो आपकी आप अपनी चॉइस है। मैं इसमें 3 गार्डर डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें वैसे तो आएगी 4.5, 4.5, 4.5 और एक खाना यहाँ पे 5 का हो, लेकिन ये सारी थ्रू आउट 5 की नहीं पड़ेंगी, फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे यही चीज़ आ गई, ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल छोटी स्लैब आएगी कि ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 3 फुट की स्लैब आपकी अंदाजन, या इसे आप छोड़ दें, ये बाद में आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये 3 खाने बिल्कुल रूटीन में एडजस्ट कर दिए, और इसमें हम दीवारों का चढ़ा नहीं लेते, सिंपल 8 स्लैबें डाल देते हैं, ठीक है जी। 8 स्लैबें 1.5 की आ गई, 12 फुट कवर हो गया। अच्छा, अब ये जो 8 स्लैबें हैं, ये कैसे एडजस्ट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये 8 स्लैबें आपकी, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, इसमें ये खाने 4.5 फुट पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से ये जो स्लैबें हैं ये कैसे नजर आएंगी, ये खाना आपको 4.25 फुट नजर आएगा, 4.5 फुट की भी है, ठीक है जी, क्योंकि 3 इंच इसमें चढ़ा भी आपने दे देना है, 3 इंच चढ़ा आ गया, ये खाना फिर आपका 4.5 की बजाय 4.25 फुट अंदर अंदर। अब इसमें जो आपने एडजस्टमेंट करनी है, ये आप समझ लें कि छत के अंदर आप खड़े हैं, जो आपको नजर आ रहा है वो ये चीज होगी कि आपको ये स्लैब 4.25 फुट नजर आ रही है, और ये 5 फुट की बजाय 4 फुट 9 इंच नजर आ रही है आपको। अब इनका आप टोटल करेंगे तो आपकी ये पैमाइश आनी चाहिए, जो इन साइड आपकी मेजरमेंट है वो इनका टोटल करें तो वो बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं बराबर तो उसमें फर्क है। अब ये आप चेक कर लें तो ये आपका 18 फुट पूरा होगा, ठीक है जी। इसमें आपने जो डिफरेंस है, इसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो बड़ी लंबाई है इसमें से छोटी लंबाई को माइनस कर देंगे, ठीक है जी, और जो इसका डिफरेंस आएगा उस पर इसको तकसीम कर देना, जो इसकी विड्थ है, ठीक है जी। तो तकसीम आपने 12 कर लिया, ये आपका फर्क आ गया 1 फुट में, ये हमारा बेसिक यूनिट होगा। ये जो है जैसे हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि फुट की स्लैब भी आ सकती है, उसमें लोकेशन में फर्क भी आ जाता है। अब ये हमारी 1.66 है या 67 कर लें, ठीक है जी, ये इसका 1 फुट का फर्क है। अब इसे आपने 1.5 फुट का फर्क आया आपका, तो आ जाएगा 0.25, ठीक है जी। 3 इंच का फर्क है आपका एक स्लैब में। अब यहां पे आपका है 4 फुट 9 इंच, ठीक है जी। अब ये मैं आपको मजीद बाद में क्लियर करता हूं कि ये अब यहाँ पे तो फुट तो 1.5 फुट है ना, और यहाँ पे मैंने 8 स्लैबें अंदर अंदर ले ली हैं खाली, ठीक है जी। ये पहली एग्जांपल है, इसकी 1-2 एग्जांपल और भी आएगी, उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों को कहाँ पे, ये फुट वाला जो फार्मूला है और भी यूज कहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अब ये 4 फुट 9 इंच है। अब आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर आपकी मेजरमेंट यहाँ से इधर जा रही है, ऊपर से नीचे कम हो रही है, तो फिर आपने माइनस करते आना है, अगर बढ़ रही है तो फिर प्लस करते जाना है। ये 4 फुट 9 इंच है, यहाँ पे आपकी 4 फुट 6 इंच होगी, यहाँ पे 4.25 होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 3 फुट 9 इंच होगी, यहाँ पे 3 फुट 6 इंच होगी, 3 फुट 3 इंच होगी,
और यहाँ पे 3 फुट होगी। और यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये फिर आपकी इंटरनल 2 फुट 9 इंच होगी। अगर आप यहाँ पे 4.25 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 2 फुट 9 इंच होगी, फिर ये 16 फुट पूरा होगा। अच्छा, अब आपका ये क्लियर हो गया सारा। अब ये इस गार्डर के सेंटर से इस दीवार के इन साइड की मेजरमेंट है, इसमें आपने चढ़ा शामिल करना है स्लैब का। यहाँ पे फिर स्लैब आपकी आएगी 5 फुट की, यहाँ 4.5 है, यहाँ भी 5 फुट की आएगी, यहाँ पे 4.25 फुट है, यहाँ पे आपकी 4.5 फुट की आएगी, यहाँ पे 4 फुट है और यहाँ पे भी 4.5 की आएगी, यहाँ पे 4 की आएगी, यहाँ पे भी 4 की आएगी, यहाँ पे 3.5 की आएगी, यहाँ पे भी 3.5 की आएगी। अब आपको क्लियर कट पता है कि मेरी 2 फुट 9 इंच अंदर मेजरमेंट है, मैं 3.5 की स्लैब डाल रहा हूँ और 9 इंच पूरी चढ़ा आ रहा है ऊपर मैक्सिमम। इसके बाद ये कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि आपको यहाँ बैठे ही पता होगा कि मेरी स्लैब दीवार से बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है, तो कितनी निकल रही है। फिर आपको यहाँ बैठे ही पता होगा कि लेबर को आप कहेंगे कि जनाब आपकी 2 इंच स्लैब बाहर निकलेगी। ये नहीं कि बाद में लेबर बताया जी वो जी 2-2 गिट्टा स्लैब बाहर निकल गई है। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता है। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह सकते हैं कि ये स्लैब बाहर नहीं निकलेगी। अगर निकली है तो 1 सूतर 2 सूतर अगर निकल भी आती है तो वो बाद में कवर हो जाती है, लेकिन बिल्कुल जो है ना कहते हैं कि बाहर नजर आने वाली स्लैब वो नहीं निकलेगी। ये आपकी एडजस्टमेंट होगी इसकी। अब इसमें ये बिल्कुल सिंपल सी ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि जी हमने 12 फुट को 3-3 इंच साइडों पे भी चढ़ा देना है, ठीक है जी, या ये आपकी पैमाइश 11.5 फुट हो जाती है। एक एग्जांपल ये है कि ये 11.5 फुट होगी। सिम भाई कोई सवाल जेन में आए तो साथ साथ पूछते जाना है। ये अगर 11.5 फुट हो गई तो अब डेफिनेटली ये साइडों पे भी 3-3 इंच चढ़ा आ गया। अब ये जो स्लैब है आपकी, ये अंदर से 1 फुट 3 इंच नजर आएगी, ये भी 1 फुट 3 इंच नजर आएगी, बाकी आपकी 1.5 फुट पूरी होगी। अब इसका जो डिफरेंस है वो आपने कैसे चेक करना है, फिर ये आपका यही बेसिक पॉइंट होगा, ठीक है जी। 1.6 फिर आपका फर्क आएगा 1 फुट 3 इंच के हिसाब से, और ये आएगा ये आपका आएगा 0.21 कह लें आप, 0.75 है, यानी कि ये आपका 2.5 इंच आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो स्लैब है, ये जो चीज़ है, ये आपकी जो 1 फुट 3 इंच वाली स्लैब है, ये आप इसमें 2 डाल रहे हैं सिर्फ स्टार्ट पे और एंड पे, ठीक है। इसके अलावा आपने इसे कहीं कैलकुलेट नहीं करना। स्टार्ट पे आपने ले लिया, फिर एंड पे ले लिया। ये जो डिफरेंस है ये फिर उस हिसाब से आपका जो है ना, ये फिर ओवरऑल जो है ना, ये 4 फुट 9 इंच में से आपने 2.5 इंच निकाला, फिर आपका उसी हिसाब से 3-3 इंच के हिसाब से फर्क, फिर यहाँ से भी आके आपने चेक करना है, तो फिर ये फर्क आपने निकालना है। अब इसका रीचेक ये है कि यहाँ से आप शुरू हुए, यहाँ पे आए, जो आपने पहले पैमाइशें लिखी है, क्या इसको माइनस करने के बाद ये वही आती है। अगर वही है तो फिर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसमें फर्क है, आप दोबारा चेक करें उसे। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपने स्टार्ट और एंड पे करनी है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, 1 फुट से नीचे भी आ जाती है पैमाइश। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारा 11.25 फुट, ठीक है, या आपने यहाँ पे आपने कर लिया, इसे 11.25 की बजाय आप कर लें, ये 12 फुट था, 12 फुट की बजाय आप इसे कर लें कि एक आपका फुट का पीस भी आ रहा है, और मसलन ये 12.5 फुट आ गई, ठीक है जी। इसमें आपने स्लैब कर दी 8 जमा 1 7 फुट का पीस भी आ गया। अब ये स्लैब हमारी 13 फुट है, पैमाइश हमारी 12.5 फुट है, ठीक है जी। तो इसमें फिर आपकी यहाँ पे 2 पैमाइशें आ रही हैं ना, 1.25 फुट और 1.5 फुट, फिर 3 हो जाएंगी। 3 कैसे होगी मैं बता देता हूँ कि 8 स्लैब है 1.5 की और 1 स्लैब फुट की आ रही है, शॉर्ट स्लैब आ रही है। इसका मतलब हम 13 फुट स्लैब कवर कर रहे हैं, 13 फुट कवरेज दे रहे हैं 12.5 फुट को,
तीन तीन ही साइडों पे चढ़ा गया। अब ये जो आपका फुट का पीस है ना, मिसाल के तौर पे ये एंड पे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ये अब जो है ये 1.25 फुट ही नजर आएगी आपको, क्योंकि 3 इंच आप इसका चढ़ा दे रहे हैं, बाकी 1.5 फुट की होंगी। और ये जो फुट का पीस है ये आपको 9 इंच नजर आएगा। अब फिर आपने इसका डिफरेंस जो है ये इसको 9 इंच से ज़रब देंगे तो आपका ये डिफरेंस जो है ना 9 इंच में वो आ जाएगा तकरीबन 1.5 इंच। एक दो सूत्र का फर्क जो है वो माइनर होता है, कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी। अब ये चीज जो है ना ये आपकी एंड पे डिफरेंस ये होगा, सेंटर में वही 1.5 फुट वाली होगी। ये आप अगर एंड पे डाल रहे हैं तो ये एंड पे आएगा, ये स्टार्ट पे डाल रहे हैं तो स्टार्ट पे आएगी। अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर स्टार्ट और एंड दोनों का होगा। ये अगर एंड पे डाल रहे हैं तो एंड पे, या स्टार्ट पे डाल रहे हैं तो स्टार्ट पे। ठीक है। ये 3 किस्म की स्लैबें आपकी होंगी जो ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है जी। कि उसमें 1.5 फुट भी नजर आ रही है, 1.25 फुट भी नजर आ रही है और 9 इंच भी नजर आ रही है। फुट अगर नजर आ रहा है तो फुट तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। ठीक है जी। अगर आपने पूरा पूरा बराबर उसे रखा हुआ है तो फिर फुट का ही डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बड़ी लंबाई में से छोटी लंबाई आपने माइनस कर देनी है और जो डिफरेंस आएगा उसको उसकी चौड़ाई पे तकसीम कर लेना है। वो आपका 1 फुट का डिफरेंस होगा। ये आपका एक बेसिक यूनिट है। इससे आप फुट की स्लैब 1.25 फुट की, 1.5 फुट की, 1.25 फुट की होती तो नहीं, लेकिन लोकेशन में वो नजर आएगी हमारे पास। तो 1.5 फुट का भी डिफरेंस निकाल लें, 1.25 फुट का भी निकाल लें, 9 इंच का भी निकाल लें। लेकिन ये एहतियात करनी है कि ये जो आप डिफरेंस है ये कैलकुलेट करते वक्त पोजीशन का ख्याल रखें कि मैंने फुट की स्लैब कहाँ पे डाली है। 1.5 फुट की तो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर ही आएंगी, 1.25 फुट की मेरी किधर है और 1.5 फुट की किधर है और फुट की किधर है या 9 इंच की किधर है। ठीक है जी। उस हिसाब से फिर आपने इसको सारा कैलकुलेट करना है। जो डिफरेंस आ रहा है एंड पे वो आपका एक आधे सूत्र का फर्क हो तो ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना फर्क होता है। अगर ज्यादा है तो फिर आपने कहीं गलती की है। एंड पे ही होती है, सेंटर में तो नहीं डाल सकते ना, वो सिमेट्री खराब हो जाती है। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई। सब इसमें और भी ऑप्शंस के अंदर बता दीजिएगा। जैसे आपने 16 फुट को आपने 4.5 पे किया है, मैं ये कहता हूँ कि हिंड वाली 16 फुट वाली है और इसको डायरेक्टली 16 फुट ले पीछे 2 फुट नीचे करना होंगे, तो एक एक्स्ट्रा गार्डन पॉजिटिव हमें मिल जाए। फिर उसके बाद उसको स्लैबों को आगे ऊपर रोक के मैं वो चीज आगे मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो चीज ये है कि आप स्लैबों से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। आप इसका 5 और 3.5 का अगर एवरेज निकालेंगे तो डिजाइन आपका 4.5 पे भी रहेगा, फर्क नहीं आएगा। 16 को डिवाइड करते हैं 4.5 में, ये 4 की स्लैब। सिंह भाई, वो आप जो चीज है ना, वो जो चीज है आप इधर से शुरू कर रहे हैं, इधर से कर, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 को कैसे एडजस्ट करना है, 0 को कैसे एडजस्ट करना है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है। अब ये क्लियर हो गया। अब ये एक शक्ल इस तरह आ जाती है कि उसमें हमारा 4 फुट या उससे ज्यादा का फर्क आ जाता है। अब सीम भाई ये चीज है कि आपका ये जो लाइन है ये आ गई, वो मैं नीचे से 16 ही रखूंगा उसे। ठीक है जी। ये इस तरह आ गई। ठीक है, फर्क ज्यादा हो गया। अब ये ऊपर 20 है और नीचे 16 है, ये 12 ही है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 12 लिख रहा हूं। तरीका ये है कि 12 से प्लस माइनस हो, इस तरीके से आपने फर्क निकाल लेना है। लेकिन स्लैब का चढ़ाव और दोनों साइडों से, लंबाई के साइड पे भी और चौड़ाई की साइड पे भी, वो आपने खसूसी ध्यान रखना है उसका। अच्छा वसीम भाई, अब ये चीज जो है यहाँ पे हमारा आ गया 1 2 3 और ये 4 गार्डर हमने डाल दिए। ठीक है जी। फिर खाना हम 4 का कर लें या 4.5 का कर लें, इधर कर लें 4.5, इधर करना है, इधर कर लें। अच्छा, ये 4 के खाने आ गए हमारे।
ठीक है, तो ये 4.5 हो गया। ठीक है जी, हमने चढ़ाव पूरा दे दिया इसका। ठीक है, 20.5 फुट स्लैब का। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन ये गार्डर आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे। अच्छा, ये भी 4-4 के हो गए, ये 4 चौके 16 पूरा हो गया। 3 इंच चढ़ा निकला है, यहाँ तक जो है ना 15 फुट 9 इंच हुआ। और यहाँ पे बिल्कुल समझ लें कि गार्डर डाल के ना तो आपका 16 फुट पूरा हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन 0 आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्लैब है ये आपको 3 फुट 9 इंच नजर आएगी। 3 इंच आपने चढ़ा दे दिया। ठीक है, अब ये 4.25 होगी। अब यहाँ पे जनाब जी आपका आ गया 15 फुट 9 इंच। ठीक है जी, यहाँ पे भी ये 3 फुट 9 इंच नजर आएगी आपको। और यहाँ से आप शुरू करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये खाना जो आपका आ रहा है, ठीक है जी, अब इसकी अब ये पहले जो सवाल कर रहे थे वो ये शेप थी। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। हमारे पास मिनिमम स्लैब है 2.5 फुट की, उससे छोटी स्लैब नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि यहाँ तक आ गए, यहाँ पे आगे के ऐसे स्लैब डाल दें। ठीक है जी, अल्लाह खैर सलाह। अब वो क्या होगा, दीवार 9 इंच कवर करके उसके बाद वो तकरीबन ऐसे ना ऊनी सी बाहर निकली हो। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एडजस्टमेंट हो सकती है, आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात होगी। ये जो हम एक ही लंबे रोकी डाल देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी स्लैबें हमारी मिसाल के तौर पे 8 आ गई। अच्छा, अब इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो 4 फुट का है। ठीक है जी, 4 तकसीमा आपने 12 कर दिया। ये आपका आ गया 1 फुट का आपका डिफरेंस आ गया तकरीबन 4 इंच। ठीक है जी, और 1.5 फुट का आपका आ गया तकरीबन 6 इंच। ठीक है जी, तो आपका एक स्लैब में 6 इंच का फर्क आता जाएगा। ठीक है जी, अब ये 4.25 फुट है। ठीक है जी, ये हमने हमेशा इसको आपने सिर्फ एक असेसमेंट के लिए लेना है कि ये मेरा खाना 4.5 का होगा। पैमाइश जो आपने लिखनी है वो जो गार्डर के सेंटर से दीवार के इनर साइड है वो लिखनी है। ठीक है जी, ताकि कंफ्यूजन ना हो सकता है कि आप इससे माइनस करना शुरू कर दें, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब आपका जो 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है, ये 4.25 है, ये 3 फुट 9 इंच आ गया, ये 3 फुट 3 इंच आ गया, ये 2 फुट 9 इंच आ गया, ये 2 फुट 3 इंच आ गया, ये आपका आ गया जनाब अली 1 फुट 9 इंच, ये 1 फुट 3 इंच, और यहाँ पे आपका आ गया ये स्क्वायर में ये 9 इंच आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका जो बिल्कुल एंड है ना, ये 3 इंच हो, वही 3 इंच जो मैंने इधर से निकाला था गार्डर के सेंटर से दीवार तक। अच्छा, अब आपके पास स्लैब जो है वो 2.5 फुट की है मिनिमम। ठीक है जी, तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि ये आपकी 4.25 फुट की है, यहाँ पे 4.5 की स्लैब आ गई, और यहाँ पे 3 फुट 9 इंच है आपकी, यानी कि बिल्कुल पूरी पूरी स्लैब आ रही है, बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि अगर आपकी 12 फुट में 4 फुट की चूक है या बदगुनिया है तो वो भी आपकी कवर हो सकती है। ठीक है, माइनर सा कोई एक आधा सूत्र वो प्लस्तर में अगर करना चाहे तो कवर हो सकता है, फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, अब आपकी ये 3 फुट 9 इंच की है, यहाँ पे 4 फुट की आ जाएगी। सबसे मेन चीज जो है कि आपको पता होगा कि मेरी स्लैब कितनी बाहर निकली है, आपको कैलकुलेशन करते ही पता चल जाएगा। ये 3 फुट 3 इंच की है, ये आपकी हमारी आ गई 3 फुट 9 इंच, और ये 3 फुट 3 इंच है, और यहाँ पे 3.5 आ गई। ये 2 फुट 9 इंच है, यहाँ पे 3 फुट की आ गई। ये 2 फुट 3 इंच है, हमारी 2.5 फुट की आ गई। अच्छा,
4 फुट को 2.5 फुट आगे स्लैब का रोक दी जाए हैं? जो खाना 4 फुट का है वो आप 6 फुट 6.5 फुट के लिए जा सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो आप पहले पूछ रहे हैं। एंड वाली चीज़ आप पहले पूछते हैं, पहले वाली चीज़ आप। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि आप इसके साथ फिर ये जो खाना है ना, जो सेकंड लास्ट, उसे भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे 4 फुट की है, 4 और 1 5 फुट 9 इंच बनता है। हमारी यहाँ पे आ जाएगी स्लैब जो है, ये आपने फिर ओवरलैप कर लेनी है स्लैब, ठीक है। 5 फुट 9 इंच बनती है, आपकी 6 फुट की स्लैब आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे 4 फुट 9 इंच बनता है तो आपकी आ जाएगी 5 फुट की स्लैब। यहाँ पे 4 फुट 3 इंच बनता है तो ये आपकी 4.5 फुट आ जाएगी। ये तरीका है कि आप इस खाने से स्लैब ओवरलैप कर लें तो आपकी स्लैब बाहर नहीं निकलेगी। ये जहाँ तक आपकी 2.5 फुट की आ गई, ठीक है, उसके बाद आपने पिछले खाने को उसमें अटैच कर लेना, ये फिर ओवरलैप हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसमें कोई सवाल है तो इसी तरह फिर ये अगर उसमें वो चीज़ें आ जाती है ना, फुट या 1.25 फुट या 1.5 फुट या 9 इंच वाली, वो फिर आपने तरीका वही रखना है। हाँ, अगर आपका फुट का पीस आ रहा है या आपकी वो स्लैब जो है 3 इंच इधर इस साइड पे या इस साइड पे आ रही है, तो वो फिर आपने वो डिफरेंस हमेशा ज़हन में रखना है, स्टार्ट और एंड वाला, या स्टार्ट पे आप कौन सी स्लैब डाल रहे हैं। और अगर स्मूथली 1.5 फुट की है सारी तो वो फिर एक ही चीज़ आएगी। लेकिन फुट वाला फार्मूला आपने याद रखना है कि फुट का डिफरेंस क्या है, इसी से आप आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे। अब ये क्लियर हो गया स्लैब को ओवरलैप करने का तरीका, कि ओवरलैप करके आप जो है ना एक्स्ट्रा स्लैब डालने से बच सकते हैं। ग्राइंडर की जो आपका यूजेज है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कि ग्राइंडर साथ भेजेंगे, ये स्लैब काटनी है, ये करना, वो चीज़ें अब आप